श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महानायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण से पंचम स्कंद में पंचम अध्याय की कथा आज कथा श्रवण है, जिसमें ऋषभ देव भगवान जो है ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ले रहे हैं। तो ऋषभ देव जी कहते हैं, ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेश तमोद्वारं योषितां संगिसंगं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। श्री ऋषभदेव जी कहने कहा, पुत्रों, इस मर्त्यलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। हाँ, तो क्या है, ये भोग तो विष्ठा भोजी शूकर कुकराद को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। जब दिव्य तप करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसी से जो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। हाँ, तो जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है तो कुछ पाना शेष नहीं रहता है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हों, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, तो मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। और जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। और जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है जीव, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं, और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। तो एवं मनः कर्म वशः प्रयुङ्क्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्नयावनमयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। स्त्री और पुरुष क्या है, इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथ कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथ तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को इन देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। कहते हैं,
हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत् कथया च नित्यं मद्देव संगाद गुण कीर्तनान्मे निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धेः। पुत्रो, संसार सागर से पार पान होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्तिभाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्री और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से और कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। और मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथ रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीत से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यप्यो परमेत योगात् पुत्रांश शिष्यांश निपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्याद तद्ज्ञान ज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्म मूढ़ान् कम योजयन् मनुजो अर्थम लभेतो निपातयन् नष्ट दृशम हि गर्ते। तो कहते हैं कि पुत्रों, कहते हैं श्री राम जय जय राम कि जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, और गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे। और अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझा कर में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैठ ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु अज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। और जो अपने प्रिय संबंधों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर, प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। गुरु न साक्षात् स्वजनो न साक्षात् पिता न साक्षात् जननी न साक्षात् दैवं न तस्यान् पतिश्च साक्षात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आराध अतो हि माम रेखवं प्राहुरार्यः। तो मेरे इस अवतार इसका राज हम साधारण जनों के लिए बुद्धिगम नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है
और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपनों से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से तत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है, और वही तुम्हारा प्रजापालन भी है। यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी कीटा की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्यों और मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता, और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। न ब्रह्मणस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् भी प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तदाग्निहोत्रे। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे के भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहूत डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। फिर कहते हैं, जिन्होंने इस श्लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, अर्थात विद्या अध्ययन कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सद्गुणों सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न हैं, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। यत् मत्तो अप्यनंतात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपते न किंचित येषां किमु स्यादितरेण तेषां अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम। तो मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने के भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्ध से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। सर्वाणि मध्यस्मतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दूरी दृग्भिस्तदुर्हराम में। कहते हैं, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्ध से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यप स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, और स्वयं उपशमशील निवृत्तिपरायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा भेष था। इस स्थिति में वे आहवनी अर्थात अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने। जहाँ जहाँ विचरने लगे, कभी नगरों और गांवों में चले जाते, तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों,
गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते हैं और उन्हें तंग करते हैं। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमार्थ स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्र विच्छेद अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें आदि, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख और स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े सुहावने, विशाल और कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियाँ शीतल और संताप हाड़े थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथा उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और धूतों के समान धूल धूसरित देह के कारण वे ग्रागस्थ मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में से विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय उपाय विभत्स विष से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर विद्या धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाते पीते चबाते और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मलमूत्र में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गौ, मृग, काकादि की वृत्तियों को स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित भी मन की गति के समान ही शरीर की भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना, अंतर्धान, परकाय प्रवेश, दूसरे शरीर प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियाँ अपने आप ही सेवा करने की को आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरते पंचमोऽध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री